नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सबसे पहले कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे पहले हमें सभी के फार्मूले पता होने चाहिए। तो फार्मूले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, विच इज इक्वल टू दी 1/r। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, विच इज इक्वल टू दी जी इंटू में जी स्टार। जी स्टार यहाँ पे होता है L/A। कापा इज इक्वल टू दी जी इंटू में L/A, लेंथ अपॉन एरिया। रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है रेसिस्टेंस A/में L। उसके बाद कंडक्टिविटी, यदि हमें कंडक्टिविटी निकालनी है तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इस वे में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हमारे पास फार्मूला होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी कापा इंटू में 1000/n। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कापा की जगह हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में L/A दिया हुआ है, L/ लेंथ और एरिया की बात करता है, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि हमें कंडक्टेंस की जगह रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले को G को लिखेंगे 1/r L/A इंटू में 1000n। अब एक चीज़ हमने और ध्यान देनी है, यहाँ पर एरिया जो हम लेते हैं वो स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में यदि हमें दिया हुआ है तो हम लेंगे A स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो। यदि हमें कॉलम दिए हुए हैं, क्वेश्चन में कहता है कि कॉलम बना हुआ है, तो हम एरिया क्या लेंगे? एरिया हम लेंगे πr स्क्वायर, क्योंकि कॉलम का जो एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर। और ये हमें दी होती है लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू होती है हाइट। इसकी हमें डायमीटर भी दे सकते हैं, तो हमने क्या लेना है इसमें? रेडियस लेना है। रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर की हाफ। तो हमने इस वे में एरिया निकालना है। यदि हमें इसका वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो हम निकालेंगे πr² h। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 25 ohms। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया क्या हुआ है? 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, मींस n की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5 नॉर्मल। उसके बाद साल्ट प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब क्या है इसका? तो ये हमने लिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, किसका? इसका एरिया
कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25, रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 ओम। लेंथ दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है लैम्डा इक्विवेलेंट का, कापा इंटू में 1000 अपॉन में एन। कापा को हम क्या लिख सकते हैं जी इंटू में एल अपॉन ए इंटू में 1000 अपॉन में एन। इसकी यूनिट सेम है। जी को यहाँ पे कंडक्टेंस की जगह हमें दिया हुआ है रेसिस्टेंस, तो इसमें क्या रिलेशन होता है 1 अपॉन आर। कंडक्टेंस रेसिस्टेंस के क्या होता है 1 अपॉन आर होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया एल अपॉन ए इंटू में 1000 अपॉन में एन। अब हमें क्या करना है पुट दी वैल्यू पुटअप करनी है और हमने इसको सोल्व करना है। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू दी 40। और हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया और जो चीज़ हमें दी हुई थी वो हमने पहले लिख ली और सॉल्व कर दी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये हमने लिया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. हमने क्या निकालना है resistivity, conductivity and molar conductivity ये निकालना है। तो पहले हम फार्मूला देखते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है रो एल अपॉन ए। तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला हो गया रो इंटू में ए अपॉन में एल। कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगा। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला देखते हैं। तो हमारे पास होता है लैम्डा एम इक्वल टू 1 कापा इंटू में 1000 अपॉन में एम। तो यहाँ पे कापा आ जाएगा, कापा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एम हमें पता ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम दोबारा देखते हैं द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ, यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी हुई है 0.05, NaOH सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं ये कॉलम की, मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है सिलेंड्रिकल फॉर्म दी हुई है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ का मतलब है यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ये हाइट है। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। लेंथ हाइट यहाँ सेम रहेगी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये फार्मूला है आर चाहिए। आर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया ऑफ ए कॉलम, एरिया क्या बनेगा इसका, एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है हमें 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा रेसिस्टिविटी निकलेगी। अब यदि हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 87.135 ओम। कैलकुलेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया रेसिस्टिविटी। तो अभी बताया था कंडक्टिविटी के लिए 1 अपॉन, इसको क्या कर देंगे 1 अपॉन में 87.135। यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.01148।
ठीक है। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी के लिए कापा की वैल्यू पुटअप करनी है हमने। कापा में कितना दिया हुआ है, जो हमने निकाला 0.01148 इंटू में 1000। एम कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें, एम 0.05। यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 229.6। सो यू हैव टू सोल्व यूर सेल्फ अगेन, तुम्हें ही सॉल्व करना है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा एम की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, कॉलम। यदि हमें कॉलम दिया हुआ है तो हमने एरिया का फार्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर लगाना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आसान है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं इसमें। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अप्लाई टू द एंड ऑफ ए कॉलम। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है 0.1 m। AgNO3 का सोल्यूशन है। डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। करंट हमें देता है 0.20 एम्पियर। कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें हमें पहले क्या निकालना होगा, रेजिस्टेंस। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, V/I। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। और इसके आंसर कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।